बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, साईं एक ज्ञान संपन्न सद्गुरु हैं। उनका हर कार्य मानवता के लिए उनके हित में होता है। वह भूले भटके लोगों को सन्मार्ग पर लाते हैं। वह महासागर में प्रकाश स्तंभ पर जलते हुए दीप के समान होते हैं। सागर में चलने वाले जहाज प्रकाश स्तंभ के दीप को देखकर ही अपनी गति की दिशा का निश्चय करते हैं। यह नश्वर संसार एक सागर की तरह है, इंसान जहाज की तरह है। इंसान जब संसार सागर में उतर जाता है तो लहरें उसकी दिशा को प्रभावित करती हैं। मनोविकार की लहर मानो इंसान दिग्भ्रमित हो जाता है। ज्ञानी सद्गुरु उसका सही मार्गदर्शन उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से प्रकाश स्तंभ का दीप जहाज का करता है। इस नश्वर संसार में ज्ञानी सद्गुरु ही लोगों की गतिशीलता को नियंत्रित एवं अनुशासित करता है। बाबा लोगों से कहते थे, अगर तुम्हारे जीवन रथ को सही दिशा नहीं मिल रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मेरी छाँव में बैठो। मैं तुम्हारे जीवन रथ की बागडोर अपने हाथ में लूँगा और तुम्हारे हृदय में बैठकर उसे सही दिशा में गतिशील करूँगा। मेरी छत्र छाया में बैठकर तुम कर्म करो। तुम्हारा हर कर्म सही, उचित एवं सार्थक होगा। कलयुग के जो लोग अज्ञान अंधकार में बैठकर मनमर्जी का काम कर रहे हैं, उन्हें मैं अपनी शरण में लेकर ज्ञान प्रकाश का साक्षात्कार कराऊंगा। मैं उन्हें भक्ति की छाँव में बिठाकर ज्ञान दूंगा। पापी और दुष्कर्मी लोगों ने इस युग के मुख पर गहरी कालिमा पोत दी है। मैं उस कालिमा को धोने के लिए गोदावरी का स्वच्छ जल अपने साथ लाया हूँ। पापी और दुष्कर्मों को सही लीक पर लाना मेरे आगमन का उद्देश्य है। अंधे पथ पर चलने वाले लोगों को सत्य पथ पर लाना ही मेरा काम है। मैं अज्ञानी लोगों के हृदय में पावन पुंज के रूप में प्रवेश करूँगा। साईनाथ महाराज संसार के खेवैया हैं। हालांकि इस संसार सागर में हर इंसान ने अपनी जीवन नैया डाली हुई है, परंतु इंसान को यह नहीं पता कि नैया संसार सागर के पार करेगी या नहीं, या बीच मझधार में ही डूब जाएगी। जिसकी नैया में मनोविकारों के सुराख हैं, उसकी नैया में पाप का पानी भर जाता है। गंदे नीर के भार से नैया बीच भंवर में ही डूब जाती है। साईं ज्ञान के द्वारा ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिससे इंसान को जीवन नैया में विकारों का कीचड़ नहीं भरता है। हल्कापन यानी सद्गुरु नौका को सुरक्षित रखते हैं। नैया आसानी से संसार सागर का मार्ग पार करती है। हर व्यक्ति की जीवन नौका के आसपास नकारात्मक का कीचड़ होता है। जब तक इसका प्रवेश जीवन में नहीं होता, जिंदगी निर्बाध समस्या युक्त चलती रहती है। यह तो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम अपने आसपास फैली हुई नकारात्मक से कैसे बचें। हमारी मानसिकता को सही दिशा देता है ज्ञान का महान सूर्य साईनाथ महाराज। प्रिय भक्तों, हमारे आसपास और अच्छे और बुरे यानी सत्कर्म वाले और दुष्कर्म वाले दोनों प्रकार के लोग होते हैं। बुरे लोगों की छाया में भी अच्छे इंसान पर नकारात्मक प्रभाव हो जाता है। जो स्वयं विकारों से ग्रस्त होते हैं, वह अच्छे लोगों में भी विकारों का संक्रमण कर देते हैं। बहुत से लोग पूर्व जन्म के कार्मिक कर्मों के कारण इस जन्म में हमसे जुड़ते हैं। पूर्व जन्म में जिनके साथ सौहार्द और प्रेम था, वे इस जन्म में हमारे साथ सकारात्मक वृत्ति के साथ जुड़ते हैं। पूर्व जन्म में जिनके साथ कटुता, देश, शत्रुता, वैर विरोध था, वे इस जन्म में हमारे साथ नकारात्मक वृत्ति के साथ जुड़ते हैं। यही जन्म और पूर्व जन्म का अनोन्याश्रय संबंध है। यही प्रकृति का नियम है और यही ईश्वरीय विधान है। साईं महासूर्य अपने भक्त को सदा नकारात्मक
से बचाते हैं। साईं अपने भक्त को सुख दुख, हर्ष विषाद, मित्र शत्रु, जीवन मृत्यु, हानि लाभ आदि सम विषम परिस्थितियों में संभाव रहने का निर्देश देते हैं। इसे जानकर भक्त, साईं का भक्त किसी भी प्रकार के बाह्य प्रभाव से बच जाता है और उसकी जीवन नैया मंथर गति से निर्विघ्न आगे बढ़ती रहती है। साईनाथ महाराज साकार रूप ग्रहण कर इस धरती पर आए। उनके आने से केवल शिरडी का नहीं बल्कि सारी दुनिया का सौभाग्य सितारा चमक उठा। इस कलयुग में हर इंसान के लिए चरम लक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है, परंतु साईनाथ इसे उपलब्ध कराने के लिए धरती पर आए। बाबा चाहते थे कि व्यक्ति अपनी आस्था में परम तत्व के दर्शन करे। जन्म मरण का यह चक्र दुनिया में चल रहा है, लोग इस चक्र में पिस रहे हैं। साईं अपने मार्गदर्शन से लोगों का यह चक्र तोड़ना चाहते हैं। वे चाहते थे कि आत्म तत्व वापस अपने घर लौटे और परम तत्व से मिले। वे भक्ति और सत्कर्म के द्वारा हमें उस राह पर ले जाना चाहते थे जो राह हमें मंजिल की ओर ले जा सकती है। शिरडी में आकर साईं ने इसे एक महान तीर्थ का रूप दे दिया। वास्तव में भगवान के रूप में ही साईं का चोला पहनकर धरती पर उन्होंने अवतार लिया। उन्होंने जन जन के शरीर में छिपी आत्मा को निखारा और चमकाया। जो लोग श्रद्धा भक्ति से बाबा की शरण में आए, उन्होंने निखरी हुई आत्मा में ईश्वर का नूर देखा। साईं जन जन के भाग्य विधाता बनकर धराधाम पर आए। इस माया रूपी संसार में माया एक सूत्रधार की तरह होती है जो मानव को कठपुतली की तरह नचाती रहती है। माया के प्रभाव में व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों से ग्रस्त हो जाता है। उसमें मानवीय गुण क्षीण पड़ने लगते हैं और वह दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। कर्म भी जिस प्रकार दो तरह के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। सत्कर्मों का कर्ता को अच्छा फल मिलता है, दुष्कर्मों का बुरा फल हासिल होता है। दुष्कर्मों के कर्म फल के रूप में व्यक्ति रोग, शोक, विकलांगता, गरीबी, निसंतान आदि तापों से ग्रस्त होता है। माया धूल के समान होती है जो व्यक्ति के निर्मल हृदय के दर्पण पर छा जाती है। फिर व्यक्ति को सत्कर्मों का बिंब नहीं दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति माया की धूल को साफ कर लेता है वह अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। माया में अपार सम्मोहक शक्ति होती है। सामान्य ईश्वर तो क्या, यह ऋषि मुनियों को भी ग्रस्त कर देती है। जीवन के चरम लक्ष्य की दिशा में जो लोग अग्रसर हो जाते हैं उन्हें भी यह अपनी ओर खींच लेती है और मृत्युलोक में भटकने के लिए विवश कर देती है। यहाँ व्यक्ति 3 प्रकार के तापों को भोगता है, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहता है। कभी कभी व्यक्ति को पीड़ा तक का सामना करना पड़ता है, वह रोगी हो जाता है। सद्गुरु हमें जीवन का आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। वे हमें कर्म फलों से मुक्ति दिलाने की युक्ति बताते हैं। सद्गुरु की सनिधि में अगर कोई भक्त पूर्ण समर्पित हो जाए तो वे भक्त के भोग को भी क्षीण कर देते हैं। सद्गुरु साईं का अवतार इस धरती पर इसी महान उद्देश्य के लिए हुआ था। हमारे तन से माया की धूल उतरे, इसके लिए साईं गोदावरी की पावन धारा बनकर आए थे। साईनाथ कष्ट निवारक हैं, मार्गदर्शक हैं। वह एक सच्चे सद्गुरु हैं। वे एक दीप स्तंभ है जिनका प्रकाश हमें सही दिशा का संकेत कराता है। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह उनके निर्देश को कितना समझ पाता है और सन्मार्ग पर अपने आप को कितना अधिक मोड़ सकता है। बाबा कहते हैं, तुम मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर दूंगा। बाबा ने जीवन भर अपने भक्तों का दुख दूर किया और उन्हें सही दिशा में अग्रसर किया। तुम सही दिशा चुनो, साईं तुम्हें उस दिशा में बाँह थाम कर अपनी ओर ले चलेंगे। साईं ने कहा था, तुम मेरी ओर देखो, मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम मेरी ओर जिस
सद इच्छा से देखोगे, मैं तुम्हारी उसी सद इच्छा से सहायता करूँगा। बाबा कहते थे, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है और वह सर्वव्यापी है। वह अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। जल थल नभ तीनों में उसका वास है। वह कण कण में है, शून्य में भी वह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर ईश्वर का वास नहीं है। अखिल ब्रह्मांड में उसका ही साम्राज्य है। आम आदमी की तरह उसे दो आँखें नहीं, वह कोटि कोटि चक्षुओं से मंडित है और तीनों लोकों पर उसकी दृष्टि रहती है। वह हमारी हर क्रियाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा है। अखिल विश्व का समस्त कार्य व्यापार उससे छिपा नहीं है। स्थूल एवं सूक्ष्म सब कुछ उसकी आँखों में प्रत्यक्ष है। साईं स्वयं परमात्मा का स्वरूप थे, फिर भला जगत का कार्य व्यापार उनसे क्या छिपा होगा। साईनाथ अपने भक्तों से कहते थे, तुम ये मत समझो कि मैं शिरडी की मस्जिद में बैठा हूँ। मैं तो यहाँ पर हूँ ही, परंतु मैं सब जगह हूँ। मैं जब चाहूँ कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ। तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सन्मुख हाथ जोड़ोगे तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे केवल यहाँ के बारे में ही नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार क्या हो रहा है वह भी मुझे ज्ञात है। मैं हर भक्त के अंदर विराजमान हूँ। मैं सभी के हृदय में वास करता हूँ। तुम्हारे हृदय में जो बसा हुआ है उसकी तुम पूजा करो। उन लोगों को धन्य समझो जो मेरे सर्वव्यापी रूप से परिचित है। प्रिय भक्तों, ब्रह्मज्ञानी सागर के कमल पुष्प की तरह होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। उसका स्वभाव मृदु, मन प्रकाश में और हृदय पावन होता है। वह भेदभाव नहीं करता, सभी के प्रति समभाव से रहता है। वह लोक में सर्वोच्च आसन पर अधिकारी होता है। गर्व उसे छू भी नहीं सकता है। वह अपने आप को ईश्वर का दास समझता है। वह आत्म तत्व का ज्ञाता होता है और आत्मरस से भली भांति परिचित होता है। ब्रह्मज्ञानी अपने मन में सभी के प्रति सद्भाव रखता है। वह सबका भला करता है। उसकी दृष्टि में सदैव अमृत छलकता है। उसकी मर्यादा शुद्ध और आचरण पवित्र होता है। उसे सांसारिक संबंध बांध नहीं सकते। वह संसार के लोगों को बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करता है। ज्ञान ही उसका भोजन पानी होता है और वह सदा परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है। बाबा की कृपा और अनुकंपा पाने के लिए भक्तों सिर्फ उनका नाम जप ही पर्याप्त है। हर पल उनका नाम लेते रहें, उसमें अपना दृढ़ विश्वास रखें। बाबा ज़रूर कृपा करते हैं। यदि आपको चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल साईनाथ का नाम लेते रहें। बोलो साईनाथ महाराज की जय।